रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब हैरियत से होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज कैसे असाइन की जाती हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सिंगल वेरिएबल बनाया और सिंगल वैल्यू एक वेरिएबल को हमने असाइन करना सीखी थी। पाइथन लैंग्वेज के इस ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे कि मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज कैसे असाइन करते हैं। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं कोड की मदद से। कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम कोई सजेशन आपकी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे साथ साथ पूछ सकते हैं। हम आपको साथ साथ लाइव गाइड करते चले जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे पहले तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, दो या तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। चलिए मैं पहले सिंपल करके आपको बताता हूँ कि जैसे कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में किया था, ताकि आपको पहले वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम जो आज करने जा रहे हैं आपको वो कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो पाए। कल हमने किया था कि एक वेरिएबल बनाया एक्स और इसको हमने वैल्यू दे दी 3। ओके, हमने एक वेरिएबल बना लिया एक्स और एक्स को वैल्यू दे दी 3। इसी तरह हमने एक और वेरिएबल बना लिया वाई और इसको वैल्यू दे दी हमने 6। सिंपल, हमने एक्स एक वेरिएबल बनाया और एक वाई वेरिएबल बनाया और एक्स की वैल्यू दे दी, रख दी 3 और वाई की वैल्यू रख दी हमने 6। ओके, ये अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक रन होगा। नो एनी एरर, कोई एरर नहीं आया। इट्स का मतलब है कि हमारे दोनों वेरिएबल एक्यूरेट आए हैं, एक्यूरेट बिल्कुल रन हुए हैं। अब हम इनको प्रिंट करके भी चेक कर लेते हैं। सिंपल प्रिंट लिखते हैं, ब्रैकेट, ओके, एक्स। ओके, अब मैं जब इसको रन करूंगा तो देखिए एक्स की वैल्यू जो है वो प्रिंट भी हो गई है, कोई मसला नहीं आया। और यहाँ पे हम कामा लगा के वाई कर देते हैं। ओके, तो हम जब इसको रन करते हैं तो अब देखिए वाई की वैल्यू भी प्रिंट हो गई है, 3 और 6 दोनों प्रिंट हो गए हैं। तो ये तो हो गया एक सिंगल वेरिएबल, यानी कि एक्स भी एक सिंगल वेरिएबल है और आगे उसकी वैल्यू भी सिंगल है। अब मैं मल्टीपल करके आपको बताने लगा हूँ। गाइज यहाँ तक हमने लास्ट ट्यूटोरियल में किया था, होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स को। चलो मैं तीन वेरिएबल्स इकट्ठे डिक्लेयर कर लेता हूँ, एक्स, वाई और जी। मैंने तीन वेरिएबल्स इकट्ठे डिक्लेयर कर लिए और इन तीनों को इकट्ठी वैल्यूज असाइन करने लगा हूँ। गॉट इट? इन तीनों को इकट्ठी वैल्यू में असाइन करने लगा हूँ, मैनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल। गॉट इट? इसका डेफिनेशन है मैनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल। ओके, इक्वल लगाया, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक्स वाई एंड जी। ओके, इकट्ठे तीनों वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, तीनों को वैल्यू भी देने लगा हूँ। पहले को मैं दे देता हूँ ऑरेंज, कोई एक स्ट्रिंग दे देता हूँ। चले, ऑरेंज एक स्ट्रिंग मैंने दे दी और ये स्ट्रिंग किसके अंदर जाके स्टोर होगी? एक्स के अंदर। गॉट इट? इसी तरह मैं कॉमा लगाता हूँ और कॉमा लगाने के बाद एक और हम इसको स्ट्रिंग दे देते हैं, लाइक मैं उसमें लिख देता हूँ बनाना। ओके, तो एक को हमने बनाना नाम दे दिया, यानी कि अब ये किसकी स्ट्रिंग है? वाई की। ऑरेंज किसकी स्ट्रिंग थी? एक्स की। इसी तरह कॉमा लगाते हैं और एक और स्ट्रिंग हम दे देते हैं, लाइक हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेप्स। ओके, तो हमने तीन वेरिएबल्स बनाए और तीन स्ट्रिंग्स जो हैं, वेरिएबल की जो वैल्यूज है स्ट्रिंग वो एज अ वैल्यू हमने जो है वो इनके अंदर सेव कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कोई एरर जनरेट होता है। नो, कोई एरर नहीं है। इसका मतलब कि जब हम मल्टीपल वैल्यू रख देनी हो या मल्टीपल वेरिएबल्स हमने इकट्ठे बनाने हो तो उसको बनाने का जो प्रोसीजर है, उसको बनाने का जो तरीकाकार है वो ये है। हम इसको लहदा लहदा भी बना सकते थे, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले वैल्यू साइन करके बताया कि एक्स लिखते, इक्वल लिखते, आगे ऑरेंज लिखते, फिर न्यू लाइन में आते, फिर वाई लिखते, इक्वल लिखते, बनाना लिखते, फिर उसके बाद थर्ड लाइन में आते, वी लिखते, इक्वल लिखते और ग्रेप्स लिखते। यहाँ पे हमने क्या किया? हमने मल्टीपल वेरिएबल इकट्ठे बनाए, फिर हमने मल्टीपल वैल्यूज असाइन की। ओके, तो रन भी किया तो कोई एरर नहीं है। अब हम इसको प्रिंट भी करते हैं वन बाय वन। ओके, प्रिंट करने का सिंपल तरीका कर क्या होगा? प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट लिखने के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगा के तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जी। ओके, हम इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं, वैसे सेपरेट भी प्रिंट कर सकते हैं, तो इकट्ठा भी कर सकते हैं हम। ये देखें, ऑरेंज बनाना एंड ग्रेप्स जो है वो आउटपुट आ चुका है। इसका मतलब हुआ कि भाई हमारे पास इस तरह एक मेथड होता है जिसको हम मल्टीपल वेरिएबल्स को इकट्ठा भी कर सकते हैं और मल्टीपल स्ट्रिंग्स भी हम इकट्ठी दे सकते हैं सेपरेटेड कामे के साथ। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, एक और एग्जांपल हम करते हैं। चलें, हम तीन वेरिएबल बनाते हैं और तीनों को हमने सेम वैल्यू देनी है। गॉट इट? और बनाना भी हमने एक ही लाइन के अंदर है, कोड भी हमने एक ही लाइन के अंदर करना है। इसको मैं रेस कर रहा हूँ और अब हम क्या करने वाले हैं, एक और प्रैक्टिकल करने वाले हैं जिसमें हम तीन वेरिएबल बनाते हैं। एक वेरिएबल एक्स बना लिया, इक्वल। एक वेरिएबल हमने वाई बना लिया, इक्वल। एक वेरिएबल हम
जी बना लिया। ठीक, तीनों वेरिएबल हमने चले, मैं पहले इसे आपको इस तरह करके बताता हूँ। चलें, एक को हमने कह दिया जी, ये क्या है, एक्स की वैल्यू है ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, ओके, और वाई की वैल्यू जो है वो भी ऑरेंज है, ओके, डबल कोट, ओके, और जी की वैल्यू जो है वो भी ऑरेंज है, ओके। यहाँ तक हो गया कि भाई हमारी ये तीनों वैल्यूज ऑरेंज है, क्लियर। जब हम इसको रन करेंगे कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ कि ये तीनों जो है एक ही लाइन में, बस ऑरेंज मुझे एक दफा लिखना पड़े और तीनों को साइन हो जाए, ठीक है। अब मैं ये काम करने वाला हूँ। तो पाइथन के अंदर हम इस तरह भी वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। यानी कि मैं इनको रेज कर रहा हूँ और सिंपल मैं क्या करूंगा कि इस इक्वल के बाद y इक्वल v कर दूंगा, और देन उसके बाद एक और इक्वल लगा दूंगा। तो अब क्या होगा, अब तीनों की वैल्यूज जो है वो क्या बन चुकी है, ऑरेंज। गॉट इट। वो जो तीन लाइनों का कोड था ना, उस तीन लाइनों को मैंने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया है कि तीन वेरिएबल इक्वल कर दिए और उनको एक वैल्यू असाइन कर दी। लेकिन तीनों की वैल्यू, अब एक्स की वैल्यू भी ऑरेंज है, वाई की वैल्यू भी ऑरेंज है, और जी की वैल्यू भी ऑरेंज है। गॉट इट। अब प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, ओके, एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, ओके। तो अब जब इसको रन करेंगे तो आप देखिएगा ऑरेंज 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 प्रिंट हो गया। गॉट इट। तो इस तरह हम मल्टीपल वेरिएबल को, डिफरेंट वेरिएबल को एक वैल्यू अगर असाइन करनी हो तो हम इस प्रोसीजर से पाइथन लैंग्वेज के अंदर कर सकते हैं। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम प्रॉपर एक अरे बनाते हैं, ठीक है। एक अरे बनाते हैं, उसके अंदर हम मल्टीपल नाम लिखेंगे और फिर नीचे वेरिएबल बनाएंगे, और उसको हम वो सारे जो नाम आएंगे ना, तो अरे के अंदर जो नाम होंगे वो सारे एक एक करके ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे। अब देखिएगा होने क्या वाला है, हम इसको रेस करने वाले हैं। गाइज अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियोस को लाइक कर दें, और आगे शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ तक अगर आपको समझ आ चुकी है तो आगे मूव करते हैं। आगे हम एक अरे बनाते हैं। अरे कैसे बनाई जाती है, बहुत इजी है। ओके, अरे बनाने के लिए हम सिंपल एक वर्ड लिखते हैं, कोई भी हम, लाइक चलिए नाम लिखते हैं हमने, तो हम फ्रूट्स के नाम लिख लेते हैं, फ्रूट्स, और इक्वल लगाते हैं और अरे का साइन, यानी कि अरे की जो ब्रैकेट होती है वो बड़ी ब्रैकेट होती है, यानी कि ये वाली ब्रैकेट होती है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑरेंज, ऑरेंज, ओके। अरे में फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई, ऑरेंज। देन उसके बाद हमने उसको बनाना, सॉरी, ओके। देन उसके बाद हम ऐड कर लेते हैं एक और स्ट्रिंग, एक और वैल्यू, ग्रेप्स, ओके, और एक और ऐड कर लेते हैं एप्पल, ओके। ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह हमने एक अरे बना ली, जो सिंपल अरे है। सिंपल अरे में क्या किया हमने, चार जो है वो वैल्यूज लिख ली। एक सिंपल अरे है ये, आप इसको अरे कह सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर अरे नहीं है। प्रॉपर अरे हम आगे चल के आपको सिखाएंगे अरे कैसे डिक्लेयर की जाती है, ठीक है। मैं सिंपल अरे की फॉर्म है कि मल्टीपल वैल्यूज को एक वैल्यू को साइन कर रहे हैं। गॉट इट। अच्छा, होने क्या वाला है आगे, आगे देखिएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ऑरेंज वैल्यू है ना, ये एक्स को साइन हो जाए, जो बनाना वैल्यू है ये वाई को साइन हो जाए, ग्रेप्स जो वैल्यू है ये जी को साइन हो जाए, और एप्पल वाली वैल्यू जो है ये ए को साइन हो जाए। गॉट इट, सिंपल। करना है क्या, करना है, करना है क्या वाले हैं, एक्स करेंगे इक्वल, वाई करेंगे इक्वल, जी करेंगे इक्वल, और ए करेंगे और इक्वल, और इक्वल करके हम क्या लिख देंगे, फ्रूट, दैट्स इट। ओके। अब क्या हुआ कि भाई फ्रूट के अंदर जो पहली वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, एक्स की। जो दूसरी वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, जी की। जो तीसरी वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, सॉरी, दूसरी वैल्यू वाई की होगी। जी के पास थर्ड वैल्यू होगी और ए के पास फोर्थ वैल्यू होगी। गॉट इट। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट, अच्छा पहले एक्स प्रिंट करके देखते हैं, एक्स के पास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, ऑरेंज। तो देखते हैं कि एक्स के पास कौन सी वैल्यू प्रिंट होती है, ओके। तो एक्स के पास तो तीनों वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। एक्स के पास तो तीनों वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। तो अब हमें क्या करना है, इक्वल की जगह पे लगाना है कॉमा, ठीक है। हमने गलती से इक्वल लगा दिया, इक्वल
इक्वल हो जाएंगी ना। अभी हमने किया है, इक्वल की जगह पे हम लगाएंगे कॉमा। ओके, देखिएगा, ओरिजिन प्रिंट होना चाहिए, बस ओरिजिन प्रिंट हो गया। ओके, अब जब हम वाई करेंगे तो वाई पे कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए? बनाना। तो देखिएगा बनाना प्रिंट हो रहा है, वेरी गुड, बनाना भी प्रिंट हो रहा है। Then उसके बाद हम जी पे करते हैं, तो जी पे कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए? ग्रेप्स। तो देखें ग्रेप्स भी प्रिंट हो रहा है। देन ए पे कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए? एप्पल। तो एप्पल भी चेक कर लेते हैं जी, एप्पल भी प्रिंट हो रहा है। और अगर हम सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है तो उसके लिए हम एक्स कॉमा वाई कॉमा जी कॉमा ए लिखेंगे और इसको रन करेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। तो गाइस इस तरह हमने आज के टॉपिक में, आज के ट्यूटोरियल में ये सीखा कि मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यूज कैसे असाइन करते हैं और एक वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे असाइन की जाती है। इसी तरह फिर हमने ये सीखा कि जब हमारे पास ज्यादा वैल्यूज हों एक अरे की सूरत में, सिंपल अरे की सूरत में, तो हमने इकट्ठा एक वेरिएबल या एक कीवर्ड असाइन करके वेरिएबल कैसे असाइन करना है और फिर उनको प्रिंट कैसे करना है। तो गैस पाइथन लैंग्वेज में आज का हमारा ट्यूटोरियल इन चीजों के, इस वेरिएबल्स की, इस टेक्निक के ऊपर था। होप सो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियोस कोर्स की आप तक आसानी से पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा, जजाकल्ला है।